Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science जो हमारे चैप्टर की सीरीज चल रही है मोशन एंड टाइम की, हम उसको ही आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। बेटा हम इसमें ग्राफ्स डिस्कस कर रहे हैं जो टाइम एंड मोशन के साथ रिलेटेड है हमारे। तो अब बारी आती है हमारी लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ क्या है? लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ बेसिकली एक वो ग्राफ है जो आपको डिफरेंट मतलब आपको पॉइंट्स जो है वो सारे आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देने हैं और वहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको दिखाया गया है ग्राफ बना के। एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। टाइम और टेम्परेचर हमने दिखाने की मैंने कोशिश की है। ये देखो 12 बजे मिडनाइट आपका टेम्परेचर था 13 डिग्री। फिर आपका 3 AM पे आपका टेम्परेचर आ गया 8 डिग्री। 6 AM पे आपका टेम्परेचर आ गया 4 डिग्री। 9 AM पे आपका टेम्परेचर आ गया 18 डिग्री। देन आपका 12 नून को दोपहर को 12 o'clock आपका टेम्परेचर आ गया 23 डिग्री। 3 PM पे आ गया आपका मैक्सिमम था 25 डिग्री और फिर वो 6 PM पे कम हो गया 20 डिग्री। 9 PM पे और कम हो गया 15 डिग्री और उसके अपने रात को 12 बजे मिडनाइट पे ये टेम्परेचर आपका आ गया है और कम ये आया आपका 12 डिग्री। ठीक है, तो ये जितने जो पॉइंट्स हैं इन सबको हमने इसके लाइन के साथ इनको ज्वाइन कर दिया तो ये जो बन गया हमारा लाइन ग्राफ बन गया, जो आपको बता रहा है कि ये ग्राफ देख के हमें ये पता चलता है कि जो आपका मिडनाइट से 3 AM तक आपका टेम्परेचर जो डिक्लाइन हुआ 3 AM से बढ़ना शुरू हो गया और वो बढ़ता 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 3 PM तक 3 AM से बढ़ना शुरू हुआ। 3 PM तक वो मैक्सिमम गया, उसके बाद में फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा लाइन ग्राफ। अब आगे बारी आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी लाइन ग्राफ का ही एक पार्ट है, उसके अंदर ही है। ये वो क्या कहता है, वो बेसिकली आपका रिलेशन शो करता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, कि कितने डिस्टेंस में कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो आपको रिलेशन बताता है। इसको बनाने के लिए पहले हमें वही एक्सेस ड्रॉ करनी है, दोनों एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, और फिर हमने देखना है कौन सी एक्सेस पे हमने कौन सी चीज डालनी है, कहाँ पे हमने डिस्टेंस करना है और कहाँ पे हमने टाइम डालना है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लॉटिंग करते हैं। तो ठीक है, ये हमने डिसाइड करना है हमने कौन सी चीज कहाँ पे डालनी है। इसके मैं आगे आपको एग्जांपल भी आपको एक बना हुआ ग्राफ भी दिखाऊंगी। अब वो क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, क्योंकि वो इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस आपका जो है वो आपका ट्रेवल किया बॉडी ने। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वहां पे क्या है, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती। क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं होती? क्योंकि वो आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया गया उसी टाइम के बीच में। ठीक है, अब ये देखो डिस्टेंस ट्रेवल दिया है, मैंने आपको बोला था ग्राफ के साथ ही। जैसे एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम शो किया और वाई एक्सिस पे मैंने टाइम मिनट्स में और वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस शो किया इन मीटर्स। ठीक है, अब ये मैंने इसकी देखो प्लॉटिंग की है, यूनिफॉर्म है। ये प्लॉटिंग किया है, ये क्या है 2 मिनट्स में 120 मीटर्स किया है कम्यूट, और 4 मिनट्स में उसने 240 मीटर्स कंप्लीट किया है। 6 मिनट्स में उसने 360 मिनट्स कंप्लीट किया बॉडी ने। 8 मिनट्स में उसने 480 मिनट्स कंप्लीट किए हैं और 10 मिनट्स में उसने 600 मीटर्स किए हैं और 12 मिनट्स में उसने 720 मीटर्स किए हैं, बॉडी ने कवर किया है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो इससे आप स्ट्रेट लाइन जा रही है, इट मींस बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। देखो 120 मीटर्स ही उन्होंने 2 मिनट्स में उन्होंने 120 मीटर्स कवर किया। ठीक है बेटा, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, टाइम ग्राफ का, टाइम डिस्टेंस का। अब बारी आती है हमारी आगे रिलेशन बताना है हमने कि स्पीड और स्लोप ऑफ अ टाइम ग्राफ में, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या स्पीड और स्लो उसकी स्लोप में क्या रिलेशन है।
मैं आपको पहले बता रही हूँ कि दोनों में देखा जाए तो स्पीड और स्लोप में एक ही चीज है, डिस्टेंस टाइम में एक ही चीज है, स्लोप जो है वो स्पीड ही होती है। ठीक है। स्लोप ऑफ अ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग मेजरमेंट ऑफ वाई एक्सिस बाय द मेजरमेंट ऑफ एक्स एक्सिस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप डिपेक्ट्स स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या आपके वाई एक्सिस पे आपकी डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है। जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपकी स्पीड आएगी। तो स्लोप क्या बताती है? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपकी स्पीड और स्लोप एक ही चीज होती है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया है जिसमें आपको यहाँ पे टू बॉडीज हैं, ए और बी। ये ब्लू ए है और रेड आपकी जो है वो ऑरेंज जो है आपकी वो बी है। डिस्टेंस वाई एक्सेस पे है और टाइम जो है मिनट्स में है और वो एक्स एक्सेस पे है। अब ये देखो, ये यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रही है। यूनिफॉर्म मोशन में उन्होंने हमें अगर हमारे से पूछे स्पीड किसकी ज्यादा, वैसे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि जो जिसकी स्लोप ज्यादा है ऑब्वियसली उसकी ही स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड और स्लोप एक ही चीज आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो एक ही स्पीड ज्यादा होगी। पर फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ये डायग्राम आपको ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है, इससे ये पता चलता है। पर फिर भी अगर हम देखना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हो। ये देखो, कोई भी पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं है कि पहला ही पॉइंट लेना, कोई भी पॉइंट ले लो इस पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में आंसर सेम आएगा। पहले पॉइंट पे यहाँ पे एक का जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 120 मीटर्स है। कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। 120 अपॉन 2 इज 60 मीटर्स पर मिनट। और बी में आपका डिस्टेंस उसी टाइम में बी में आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है? डिस्टेंस है आपका 60 मीटर्स और टाइम है आपका 2 मिनट्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी स्पीड आएगी 30। दिस शोज दैट ए की स्पीड 60 ज्यादा है या 30 ज्यादा है? कौन सी ज्यादा है? 60 ज्यादा ना, तो 60 ज्यादा। दिस शोज दैट ए की स्पीड इज मोर देन द स्पीड ऑफ बी। ठीक है बेटा। अब बारी आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट विच इज नॉट मूविंग। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, किसी चीज में भी ट्रेवल कर रहे हो और एक आपका पोल है, तो पोल जो है वो आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मतलब स्टेशनरी मींस एक जगह पे रुक गए। अब ये जरूरी नहीं है कि वो पहले ही स्टेशनरी है, वो तो मैंने एग्जांपल दी थी आपको। इस ये आपका ये भी हो सकता है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वहां कहीं पे आके बॉडी वो आपकी रुक गई थोड़ी देर के लिए, तो वो वहां पे आपका ग्राफ कैसा बनेगा? अब जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का आएगा। क्यों? क्योंकि उसने कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया। टाइम चल रहा है उनका पर वो डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे, इसलिए वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। When an object is stationary, distance does not change but the time continues to change. यही चीज अभी बताइए मैंने आपको। So the graph formed is straight line parallel to x axis. ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसीलिए आती है क्योंकि डिस्टेंस उस टाइम में जीरो कवर किया है पर टाइम आपका रनिंग है। ठीक है। अब ये आपको यही चीज आपको मैं ग्राफ से समझाती हूँ। अब ये देखो, कोई हमारी यहाँ पे बॉडी है, कोई भी आपकी बॉडी यहाँ पे जो मूव कर रही है, ये देखो यहाँ से शुरू हुई, इतना डिस्टेंस कवर किया उसने, 100 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया उसने 2 मिनट्स में। ठीक है। उसके बाद में 200 पे वो आके वो स्टेशन रुक गई। टाइम तो चल रहा है, डिस्टेंस नहीं कवर किया यहाँ से यहाँ पॉइंट में, मींस 4 मिनट से 8 मिनट्स तक, ये 4 मिनट्स का डिस्टेंस जो है, टाइम जो है, उस टाइम के पीरियड में उन्होंने डिस्टेंस नहीं कवर किया, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई। उसके बाद में फिर उनका डिस्टेंस शुरू हो गया। ठीक है। अब बारी आती है कुछ और भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे? जैसे कोई जो आपकी बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं चल रही है पर वो उनकी जो स्पीड वो बढ़ रही है। कोई है पहले स्पीड कम पे चल रहा था, उसके बाद में स्पीड ज्यादा तेज होने लगी।
जब वो तेज होने लगी तो वो इंक्रीजिंग में आएगा, तो वो इस टाइप से आपका राइजिंग कर्व आपका बन जाएगा, क्योंकि ये दिस शोज के पहले स्पीड कम थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे स्पीड कम थी, फिर दिस स्पीड थोड़ी ज़्यादा हुई, उसके बाद में ज़्यादा, उसके बाद में ज़्यादा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ती रही, इसलिए ये आपका राइजिंग कर्व शो करता है। अब आगे बारी आती है, अब जरूरी थोड़ा ना राइजिंग कर्व भी होगा, कई बार नॉन यूनिफॉर्मली आपका राइजिंग कर्व नहीं आता, आपका जो स्पीड है वो आपकी डिक्रीजिंग फॉर्म में भी आ जाती है। उस केस में क्या आता है, distance time graph for a body moving with decreasing non-uniform speed is a curve reaching limiting value of distance। इसमें क्या है कि आपकी जो है पहले इंक्रीजिंग स्पीड थी, यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, मीन्स ये आपका जो है कर्व बन रहा है, पर ये राइजिंग कर्व नहीं है, राइजिंग है पर ये यूनिफॉर्मली राइजिंग नहीं है, और इंक्रीजिंग रेट पर राइजिंग नहीं है, ये आपका डिक्रीजिंग रेट पर राइजिंग है, कम बढ़ रहा है पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.